एक बिंदु Q से, यानी कोई वृत्त है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी है। एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी है। फिर हमसे जो है पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये त्रिज्या r हो गया। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर P लिख दो, तो त्रिभुज PQO में ये 90 डिग्री है, इसलिए ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो क्या लिखेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। 25 25 में कितने होते? 625, और ये 24 24 में आपका 576। 576 इधर प्लस है, इधर माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर 625 माइनस 576। r स्क्वायर बराबर 49, r बराबर √49। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। ये त्रिज्या आपकी 7 सेमी हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, एक आकृति है, बाहर से स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जा रहा है और ये केंद्र है। इस केंद्र पर 110 अंश का कोण दिखाया गया है। स्पर्श रेखा पर सदैव 90 अंश होता है। स्पर्श रेखा पर इधर भी 90 अंश होगा। तो ये प्रश्न कह रहा है 110 अंश है, इधर इसको लिखा है T, इसको P, इसको Q और इसको O। अब ये देखो PTQO, ये चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज के कोणों का योग 360 होता है, और ये 90 हो गया, ये 90, 110, और ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो चतुर्भुज PTQO में 110 प्लस 90 प्लस कोण PTQ बराबर 360। अब ये तीनों जोड़ लेंगे, 9 दूनी 18, 180, 190, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360। इधर प्लस है तो इधर माइनस। PTQ बराबर 360 माइनस 290। अब आपका कितना हो गया? कोण PTQ बराबर 360 में 290 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। इस पहले प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 1A सही है, और इसमें आपका ऑप्शन जो है B सही। 10.2 की तीसरी सवाल कह रहा है, एक बिंदु O से केंद्र O के किसी बिंदु PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हों। एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये O है, एक बाह्य बिंदु P है, PA और PB, यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो, झुकी है 80 अंश, और हमसे पूछ रहा है कोण POA। कोण POA, तो P से O जाइए, O से A जाइए, तो ये कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो ये कोण x जो पूछा जा रहा है उसको x लिख दिए, और ये 90 डिग्री स्पर्श रेखाएं होती हैं, स्पर्श रेखा केंद्र से जो जाती है वो 90 अंश होता है। ये 90 अंश हो गया,
और ये कोण का अर्धक करेगा तो ये कितना हो गया 40। तो त्रिभुज OAP में एक कोण आपका जो पूछा जा रहा है कोण POA प्लस एक 90 है और दूसरा 40 है, बराबर कितना होगा 180। और ये दोनों जोड़ लो तो कोण POA बराबर 180 माइनस 90 और 40 इधर प्लस है, 9 4 13 130, 130 इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, इसी को घटा दिए तो कितना हुआ कोण POA बराबर 50 अंश। और ये 50 अंश आपका ए ऑप्शन सही है। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये वृत्त है, वृत्त का कोई व्यास है, जो केंद्र से जाए रेखा उसको आप व्यास कहेंगे। अब वृत्त के सिरे परिध तक जाए ये व्यास है, और व्यासों पर दोनों व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। और इस स्पर्श रेखा को जो PQ और RS है इसको हमको दिखाना है PQ, यानी जो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध आपको करना है PQ समांतर RS, ये आपको समांतर दिखाना है। तो अब उपपत्ति में आप क्या लिखेंगे? उपपत्ति में हम लिखेंगे स्पर्श रेखा 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। जब ये 90 अंश का कोण बनाएगी तो क्या हो गया 90 अंश, इधर कितना हो गया 90 अंश, तो लिखेंगे कोण RAB बराबर 90 अंश, और इधर से लिखेंगे कोण PBA बराबर 90 अंश। और इन दोनों को जोड़ दो, पहले और दूसरे समीकरण को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा कोण RAB प्लस कोण PBA बराबर 90 प्लस 90 बराबर 180। किसी दो रेखाओं को अगर समांतर रेखा बताना है तो 3 स्टेप होना चाहिए। जैसे दो रेखाएं समांतर हैं, क्या क्या बता सकते हैं? दो संगत कोण बराबर हों जिसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, या तो इसको बराबर दिखाओ, नंबर 2 या तो एकांतर कोण बराबर दिखाओ, इसको एकांतर या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या तो इन दोनों को बराबर दिखाओ, ये अक्ष है तो ये अक्ष है तो ये अक्ष है तो ये अक्ष है। 2 तीसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई समांतर रेखा तब होगी जब उनके अंतः कोणों का योग, यानी जैसे ये x है ये y है, इन दोनों का जोड़ 180 अंश हो जाए। जैसे ही 180 अंश होगा वो समांतर रेखाएं होंगी। और देखिए यहाँ पर इसका जोड़ कितना आया 180 अंश है, इसलिए इसके नीचे ही लिख देंगे आप कि P जो दिखाना था PQ समांतर RS। तो उसमें क्या कह रहा है? उसमें कह रहा है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 10.2 का, इसमें आपको ये देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से, सिद्ध कीजिए स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है, केंद्र से होकर जाता है। अब
अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे। मान लीजिए ए बी स्पर्श रेखा है और ये पी बिंदु है, इस पर 90 अंश का कोण बनाए हैं। माना जो है क्या कहते हैं कि ये ओ डैश से जाता है, और फिर हम लिखेंगे कि चूंकि केंद्र से डाला गया लंब स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श रेखा होती है, इसलिए इस कोण को भी बताएंगे 90 अंश। और दोनों समीकरण को बराबर इक्वल दिखा करके हम ये बताएंगे कि ये तभी संभव है जब ओ और ओ डैश संपाती हो। ये पूरा पूरा हम ऐसे लिखेंगे, देखो माना लंब केंद्र ओ से न जाकर ओ डैश से जाता है। लंब ओ से न जाकर ओ डैश से जाता है। जब ओ डैश से जाता है तो क्या लिखेंगे, कोण बी पी ओ डैश बराबर 90 अंश। फिर लिखेंगे 90 अंश। हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। 90 अंश का कोण बनाती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं BPO बराबर 90 अंश। इसमें जो इसको माने हैं उसको लिख दिए 90 अंश, ओ से नहीं जा रहा ओ डैश से, तो इसको लिख दिए कि ओ से, हमें जानते हैं कि ये भी 90 अंश। तो समीकरण 1 और 2 से यह तभी संभव है जब ओ कामा ओ डैश समपाती हो। तो नीचे आप लिख देंगे कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से जाएगा। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाएगा। 10.2 की 6वां सवाल देखो। इसमें कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है, ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, इससे 5 सेमी दूरी पर ए बिंदु है, ये 5 सेमी है, 5 सेमी दूरी पर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। अब इस स्पर्श बिंदु से मिलाएंगे तो कितने अंश हो जाएगा, 90 अंश। स्पर्श रेखा और केंद्र से खींची गई त्रिज्या सदैव लंबवत होती है। तो अगर ये 4 सेमी है, इसको P लिख दो, तो ये कोण OPA 90 अंश है। अब त्रिभुज OPA में समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, त्रिज्या इसको R मान लो, मान लीजिए त्रिज्या R है, तो क्या लिखेंगे,
5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 25 24 प्लस आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को ये पूरा पूरा इधर ले आओ या फिर पूरा पूरा उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 24 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर स्क्वायर इक्वल टू 25, ये प्लस 24 है, 4 चौक 16, यहाँ 16 होगा। तो 16 इधर प्लस है तो 16 माइनस आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर अंडर 9, आर बराबर 3 सेमी, अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई 3 सेमी। 7वीं सवाल देखो, 7वीं सवाल कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्त, ऐसे वृत्त जिसके केंद्र एक ही हो, जैसे एक छोटा वृत्त हो उसी पर एक बड़ा वृत्त बनाएं, ये जो केंद्र है इसका ये सकेंद्रीय कहलाएगा, यानी इस वृत्त का भी केंद्र यही है और इस बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र यही है। इसलिए 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसमें बड़े की त्रिज्या 5 सेमी है और छोटे की त्रिज्या 3 सेमी है। ये 3 सेमी है और ये 5 सेमी है। कितना सेमी है 5 सेमी, और ये 3 सेमी है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी छोटे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये स्पर्श रेखा AB पर ये बड़े को काट रहा है, तो इसकी लंबाई पूछा जा रहा है कि AB की लंबाई बराबर क्या। तो हमने क्या किया, यहाँ पर P लिख दिया और ये बन गया त्रिभुज P, इसको O लिख दो, POB में। अब ये स्पर्श रेखा है इसलिए कितने अंश है 90 अंश है। जैसे ही 90 अंश हुआ फिर राइट ट्राइंगल हो गया और संपूर्ण त्रिभुज में क्या होता है सूत्र। अब ये PB की लंबाई x मान लें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज POB में 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9, एक्स स्क्वायर, ये 9 उधर ले जाएंगे, ये 5 25, ये 9 इधर प्लस है इधर माइनस हो गया, और 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16, एक्स इक्वल टू 4 सेमी। अब ये देखो, ये सदैव कोई भी ऐसे ही एक सकेंद्रीय वृत्त हो और ये जीवा खींच दिए तो ये जीवा जो है जितने इधर लंबाई होगी उतने इधर लंबाई होगी, इसलिए हम लिख देंगे AB बराबर 2 × 4 बराबर 8 सेमी, अर्थात जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेमी। क्वेश्चन नंबर 10.2 की 8वीं सवाल देखो, इसमें एक सर्किल है। अब परिगत माने बाहर, अंतर्गत कहता तो अंदर। परिगत एक चतुर्भुज है, कैसे भी चतुर्भुज बनाओ जो इसको स्पर्श करते हुए जाए। जैसे हम इसको खींचे, फिर यह खींच दिए और ऐसे खींच दिए, और ये क्रम से आप यहाँ लिख दीजिए A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, और जो AB का कटान बिंदु है चित्र में दिया है किताब में, P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हमको जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है इसको देखो, सिद्ध करना है AB यानी आमने सामने की साइड, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमको सिद्ध करना। तो हमको उपपत्ति में सर्वप्रथम क्या लिखना है, यानी कहाँ से शुरू करना है। तो हम ये जानते हैं किसी भी वृत्त में बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अगर ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी होगी। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो यही चीज लिखेंगे, बाह्य बिंदु से
खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, यानी लंबाई में बराबर होती है, बराबर होती हैं। तो जैसे ए से खींचा गया है तो ए बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा अर्थात AP इज इक्वल टू AS, ये ऐसे एक लिखे, ध्यान से देखो, हमको AB बराबर CD दिखाना है, इसलिए हम ऐसा लिखें कि जब भी AB वाला पार्ट लिखें तो लेफ्ट में लिखें, क्योंकि हमने पहले AP लिख दिया, और जब CD वाला पार्ट लिखना शुरू करें तो वो भी लेफ्ट में रहे, और जब आपको ये लिखना हो BC वाला पार्ट या DA वाला पार्ट तो वो राइट में रहे। इसको हमको, इससे हमको सुविधा हो जाएगी कि हमको किससे किधर जोड़ना है और हमको ये चीज ध्यान में रखते हुए करना है। तो इसलिए हमने लिखा AP बराबर AS, AP बराबर AS, यानी AD वाले को राइट में लिखे, क्योंकि AD जो है राइट में है, इसलिए ऐसा लिखे। ऐसे ही B बिंदु से क्या हो जाएगा, B बिंदु से आपका क्या बन जाएगा, तो बनेगा BP बराबर BQ। इसको BQ बराबर BP नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये AB वाला पार्ट हमको लेफ्ट में लिखना है, तो हम लिखेंगे BP बराबर BQ। ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही C बिंदु से लिखे तो क्या लिखे, हम लिखेंगे CR। अब CR को किधर लिखेंगे, लेफ्ट में, हमने बताया ना कि देखो CD, इसलिए इसको लेफ्ट में, ना कि CQ पहले लिख देंगे, लिखेंगे CR बराबर CQ, ये तीसरा हो गया। ऐसे ही D बिंदु से अगर हम देखेंगे, D बिंदु से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमको ये लेफ्ट में लिखना है, क्योंकि ये CD जो है लेफ्ट में है, इसलिए लिखेंगे DR बराबर DS। अब सीधे सीधे चारों इक्वेशन जब जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी चारों समीकरण जोड़ेंगे तो AP प्लस BP, देखो ध्यान से, AP प्लस BP, AP प्लस BP, AB आ जाएगा अगले स्टेप में, और फिर इसको CR प्लस DR इक्वल, इसमें भी आप लिख सकते हैं, सब स्टेप आप अलग अलग लिखा है, देखो AS और DS पहले लिख सकते हैं, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब इकट्ठा करो, ये दोनों इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB प्लस ये दोनों इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा, CD, और इन दोनों को इकट्ठा कीजिए इक्वल के बाद तो BC, और इन दोनों को इकट्ठा करो तो क्या हो जाएगा, DA, यानी AD, जो दिखाना था, क्या लिखना था, AD। क्रम बदल गया, लेकिन आपका इस सिद्धम हो गया, आपको इसके बराबर दिखाना था। जय श्री राम बच्चों, प्रश्नावली वृत्त का 10.2 की पहली सवाल देखो।